जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग 51 से लेकर के 100 तक यानी कि आज भी 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का पहला प्रश्न है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, तुलसीदास जी का जो निधन है वो 1623 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1623 में। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए, किनका? तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1543 में। और अगर जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान हुआ था राजपुर बांदा, उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? राजपुर बांदा, उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में हुआ था। और अगर इनका मूल नाम पूछ लिया जाए, किनका दोस्त? वो तुलसीदास जी का। किनका मूल नाम? तुलसीदास जी का। तो इनका मूल नाम क्या था? राम बोला था। क्या था दोस्त? राम बोला। किनका? तुलसीदास जी का। तो आपका 51 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? नहीं वाला बताना, जो है वो नहीं, जो नहीं है वो बताना है। कवितावली ये भी है, गीतावली ये भी है, रामचरितमानस ये भी है तुलसीदास की, यानी कि उपर्युक्त तीनों जो रचना है ये तुलसीदास जी की है। लेकिन अष्टयाम ये तुलसीदास जी की नहीं है। तो फिर दोस्त ये किनकी है अष्टयाम? तो ये है आपकी नावादास जी की। किनकी है दोस्त? ये नावादास जी की है। कौन? तो अष्टयाम। ठीक, ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 52 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? क्या नेक्स्ट प्रश्न? किस कवि का मूल नाम, कौन सा नाम? मूल नाम राम बोला था। अभी आप लोगों को हमने जस्ट बताया कि तुलसीदास जी का कौन था ना, राम बोला था। किनका था दोस्त? तो वो था तुलसीदास जी का। किनका दोस्त? तुलसीदास जी का। अगर बात करें तुलसीदास जी की माता का, किनका? तुलसीदास जी के माता का तो नाम हुलसी है। क्या दोस्त? तुलसीदास जी के माता जी का नाम हुलसी। और अगर पिता की बात करें तो पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। क्या है? आत्माराम दुबे। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? प्रेम भाव, विरक्त भाव, दैन्य या फिर अवसाद भाव। तो सूरदास जी किस भाव के पद गाते थे? तो ये गाते थे दैन्य भाव के। किस भाव के दोस्त? दैन्य भाव के। यानी आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? क्या प्रश्न? सूरदास जी जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी जो वो दीक्षित हुए किस मार्ग में दोस्त? वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। यानी आपका 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है दोस्त? ब्रज भाषा। अगर बात करें सूरदास जी की जन्म की, किसकी? सूरदास जी की जन्म की, तो इनकी जन्म अनुमानतः 1478 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? अनुमानतः 1478। और अगर निधन पूछ लिया जाए तो निधन याद रखेगा 1583 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1583 में। और सूरदास जी को हिंदी साहित्य का, किनका? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यानी आपका 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जैसी का काव्य किस प्रकार, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो ये किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? तो ये समुद्र की भांति। किसकी भांति? समुद्र की भांति। और मलिक मोहम्मद जैसी जी को प्रेम के, किनके? प्रेम के पीर के कवि भी कहते हैं। किनके? प्रेम के पीर के कवि। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया? आखिरी कलम, अखड़ावट, पद्मावत या फिर मधुमालती से। तो ये कहाँ से लिया गया था दोस्त? तो ये लिया गया है पद्मावत से। कहाँ से लिया गया? पद्मावत। और पद्मावत के अलावा और क्या सब है इनके
ये क्या कहते हैं, कड़वा के अंतर्गत और क्या सब आता है, तो अखड़ावट क्या आता है, अखरावट। और इनके अलावा आखिरी कलम क्या आता है, आखिरी कलम। और चित्ररेखा क्या आता है, चित्ररेखा। और इनके बाद कहरानामा क्या आता है, कहरानामा। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जयसी जी का जन्म स्थल, यानी जयसी जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश या फिर भागलपुर में। तो जयसी जी का जो जन्म स्थल वो कहाँ है दोस्त, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगर इनकी पूरा नाम की बात करें तो ये इनका पूरा नाम क्या है, किस जगह हुआ था, तो जायस कब्र अमेठी। कहाँ हुआ था, जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। और अगर जन्म की बात करें, यानी जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1492 में, यानी 1492 में कब हुआ था दोस्त जन्म, किनका, जयसी जी का। तो ये 1492 में। और अगर निधन की बात करें तो निधन अनुमानतः कब हुआ था, 1548 में। कब हुआ था दोस्त, 1548 में। ये दोनों भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कौन संख्या, काला घोड़ा पूछे, उजला, हरा, नीला, कोई भी घोड़ा पूछे या सिर्फ घोड़ा पूछे, तो ये कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक। क्योंकि एक काला घोड़ा के जैसे अनेक भी काला घोड़ा है, इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा दोस्त, जातिवाचक संज्ञा। यानी आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और आपका सॉरी, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, जयकृष्ण मुर्मू या फिर उदय प्रकाश जी के। तो द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है, तो ये है जयकृष्ण मूर्ति जी की। किनकी दोस्त, जयकृष्ण मूर्ति जी का। तो आपका 61 नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है कि जयकृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस अग्रसर है, विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी ओर अग्रसर है, तो ये नाश की ओर। किनके अनुसार, जयकृष्ण मूर्ति के अनुसार। आप लोगों से घोड़ा करके इस तरह से भी पूछ सकता है, किस कवि ने बोला है कि ये जो विश्व किस ओर अग्रसर है, नाश की ओर। तो ये क्या अनुसार बताना, जयकृष्ण मूर्ति जी। किसने कहा है, जयकृष्ण मूर्ति जी। यानी आपका 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयकृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जयकृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था। तो जयकृष्ण मूर्ति के पिताजी के जो नाम था वो था, क्या था दोस्त, वो नाम था आपका नारायण जिद्दू। क्या नाम था जयकृष्ण मूर्ति के पिताजी का, तो नारायण जिद्दू। अगर इनकी माता जी का पूछ लिया जाए, किनका, तो जयकृष्ण मूर्ति जी का तो संजीवम्मा क्या था, सॉरी ये गलत है लिखल, तो ऐसे लिखेगा माता जी का नाम कैसे होगा, संजीव अम्मा। किनके, जयकृष्ण मूर्ति जी के। अगर इनकी जन्म की बात करें, किनकी, जयकृष्ण मूर्ति जी के, तो इनकी जन्म 12 मई, कब हुआ था जन्म, 12 मई 1895 में। और अगर निधन पूछ लिया जाए तो निधन भी अच्छे से याद कर लीजिए, निधन हुआ था 17 फरवरी, कब हुआ था, 17 फरवरी 1986 को। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 63 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रांति करना, क्या नेक्स्ट प्रश्न, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह किस पाठ से है दोस्त, ये शिक्षा से है। किस पाठ से, शिक्षा से। और अगर शिक्षा किसकी है, तो ये जयकृष्ण मूर्ति जी के। किनकी दोस्त, जयकृष्ण मूर्ति जी क्या, ये अभी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो आपका 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का दोस्त, 65 नंबर में, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया। कहानीकार के पिता, कहानीकार के माँ, कहानीकार के भैया या फिर कहानीकार के चाचा। तो ये किसने बताया दोस्त, ये बताया कहानीकार के माँ। किसने बताया, कहानीकार के माँ। यानी आपका 65 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
और आपका 66 नंबर का क्वेश्चन है कि तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? आदर्शवादी कहानी, आदर्शोन्मुख कहानी, जादुई यथार्थ की कहानी या फिर बिंबात्मक कहानी। तो कैसी कहानी माना जाता है तिरछ को? तो तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ कहानी। तो आपका 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है कि पॉल गोमड़ा का स्कूटर किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है दोस्त? ये उदय प्रकाश जी की है। किनकी है दोस्त? उदय प्रकाश जी की। और इनके अलावा, किनके अलावा? पॉल गोमड़ा का स्कूटर के अलावा और इनकी रचना है दरियाई घोड़ा। क्या है दोस्त? दरियाई घोड़ा और तिरछ। क्या? तिरछ इनके अलावा। और अंत में प्रार्थना। क्या है? और अंत में प्रार्थना। और इनके अतिरिक्त और क्या है? अरेवा प्रेवा। क्या? अरेवा और प्रेवा। क्या? अरेवा और प्रेवा, ये दोनों एक ही है। कैसा है? अरेवा प्रेवा एक ही का नाम है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखेगा। तो आपका 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 67 नंबर का सर। और आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश की कौन सी कृति है? जूठन, पड़गित और समाज औषधन या फिर तिरछ। तो उदय प्रकाश जी की जो कृति है वो कौन सी है दोस्त? तिरछ है, तिरछ। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि तिरछ क्या है, तो याद रखिएगा तिरछ एक कहानी है। क्या है दोस्त? कहानी। और इस तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश जी है। कौन है? उदय प्रकाश जी। तो आपका 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है कि मलयज जी का मूल नाम क्या था? तो मलयज जी का मूल नाम क्या था दोस्त? इनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। अगर इनकी जन्म की बात करें, किनकी? मलयज जी की। किनकी दोस्त? तो मलयज जी की जन्म है यह 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। और जन्म कहाँ हुआ था? मई आजमगढ़। कहाँ? मई आजमगढ़ यूपी में। कहाँ? यूपी में। और अगर निधन की बात करें, किनकी? मलयज जी की जो निधन है यह 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 26 अप्रैल 1982 में। ये भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है मलयज छात्र जीवन। क्या है? मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो ये किस रोग से ग्रसित थे दोस्त? ये क्षय रोग से ग्रसित थे। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मलयज का जन्म स्थान कहाँ है? मलयज का जन्म स्थान कहाँ है? अभी आप लोगों को हमने बताया मलयज का जन्म स्थान कहाँ है? आजमगढ़ में। कहाँ दोस्त? आजमगढ़ में। अगर मलयज जी की माता के नाम पूछे, किनका? मलयज जी के माता का नाम क्या है? पढ़वावती। क्या है दोस्त? पढ़वावती। और अगर पिता का पूछ लिया जाए तो पिता का भी अच्छे से याद रखेगा, त्रिलोकी नाथ वर्मा। क्या है पिताजी का नाम? त्रिलोकी नाथ वर्मा। क्या? त्रिलोकीनाथ वर्मा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 71 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है कि अब और नहीं कविता संकलन किसकी रचना? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर उदय प्रकाश जी की। तो अब और नहीं यह किनकी रचना है? तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। किनकी दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। और इनके अलावा, अब और नहीं के अलावा और इनके रचना है क्या है? सदियों का संताप। क्या है? सदियों का संताप। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और बस बस बहुत हो चुका। क्या है? बस बहुत हो चुका। ये भी किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ही है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 73 नंबर का क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था दोस्त? वो कालीराम नाम था। क्या था? कालीराम। तो आपका 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी या फिर माँ?
तो कौन कहता था प्यार से मुंशी जी, तो वो कहता था इनके पिताजी। कौन कहता था? पिताजी। यानी आपका 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो पहले तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि साहित्य अकादमी, नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस रचना के लिए? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। किस रचना के लिए दोस्त? तो कविता के नए प्रतिमान के लिए। किनको? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब याद कर लीजिए कि नामवर सिंह को कविता के एक प्रतिमान के, नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था दोस्त? वो सन 1971 में मिला था। कब मिला था? सन 1971 में। तो आपका 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग जो पत्रिका, इनके संपादक कौन थे? तो वो थे नामवर सिंह जी। कौन थे दोस्त? नामवर सिंह जी। यानी आपका 76 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? वो है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो वाद विवाद संवाद के जो रचनाकार वो नामवर सिंह है। कौन है दोस्त? नामवर सिंह। और वाद विवाद के अलावा और इनके क्या सब है नामवर सिंह जी के? तो नई कहानी। क्या है? नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। और इनके अलावा है दूसरी परंपरा की खोज। क्या है दोस्त? दूसरी परंपरा की खोज। ये सब किनकी है दोस्त? ये नामवर सिंह जी के है। तो ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। तो आपका 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था वो झंडी वाली गली अमृतसर में। कहाँ हुआ था? झंडी वाली गली अमृतसर में। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और जन्म कब हुआ था? तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 8 जनवरी सन 1925 को। और अगर निधन पूछ लिया जाए तो निधन भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1972 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1972 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? 10 वर्ष, 12, 13 या फिर 14 वर्ष? तो मुन्नी की अवस्था क्या थी दोस्त? मुन्नी की अवस्था थी, कितना थी दोस्त? वो 14 वर्ष थी। कितना थी? 14 वर्ष। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 79 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है कि ओ मेरे सपने क्या उपन्यास, कहानी, काव्य खंड या फिर नाटक? ओ मेरे सपने जो यह क्या है दोस्त? यह एक नाटक है। क्या दोस्त? यह एक नाटक है। और ये जो नाटक ये कब प्रकाशित हुआ? सन 1950 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्त? सन 1950 में। और ये किनकी रचना है? तो ये भी याद रखिए, जगदीश चंद्र माथुर जी की है। किनकी है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी की। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 80 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? तो पहले तो ये याद रख लीजिए कि कोणार्क क्या एक नाटक है। क्या है दोस्त? कोणार्क एक नाटक है। लेकिन बताना है कि कोणार्क के नाटककार कौन है। तो कोणार्क के नाटककार कौन है दोस्त? वो जगदीश चंद्र माथुर जी है। कौन है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी। यानी आपका 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और कोणार्क यह कब प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था सन 1951 में। कब हुआ था? सन 1951 में। और अगर बंदी की बात करें, ये कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। और शारदिया क्या है दोस्त? शारदिया ये कब प्रकाशित हुआ? 1959 में। कब? 1959 में। और पहला राजा ये 1969 में। कब हुआ पहला राजा? सन 1969 में। ये भी आप लोग बहुत ही अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। तो आपका 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी चंपारण कब आए थे? गांधी जी जो है
वो चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे दोस्त? अप्रैल 1917 में। तो आपका 82 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मथुर जी किस राज्य, क्या नेक्स्ट प्रश्न, मथुर जी किस राज्य से के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो वो किस राज्य के हुए थे? तो वो बिहार के हुए थे। किस राज्य के दोस्त? बिहार के। तो आपका 83 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की जो चर्चा है वो किस शीर्षक में है? तो वो ओसदा नीरा में। किसमें दोस्त? ओसदा नीरा में। और इनके रचनाकार पूछ लिया जाए तो वो भी अच्छे से याद रखेगा, जगदीश चंद्र माथुर जी है। कौन है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और इनके जन्म पूछ लिया जाए कि जगदीश चंद्र माथुर जी की जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में। कब हुआ था दोस्त? 16 जुलाई 1917 में। और अगर निधन पूछ लिया जाए, निधन की बात करें तो इनका निधन 14 मई 1978 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 14 मई 1978 में। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ये जो है मतवाला पत्रिका, यह कहाँ से निकलती? तो मतवाला पत्रिका जो है कोलकाता से निकलती थी। कहाँ से दोस्त? कलकत्ता से। यानी आपका 85 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1926 में, क्या नेक्स्ट प्रश्न, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो ये किस दल का गठन किया था दोस्त? ये क्या था? नौजवान भारत सभा का। किस दल का? नौजवान भारत सभा का। यानी आपका 86 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह जी की नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है दोस्त? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ये भी भगत सिंह जी के। युवक, ये भी भगत सिंह जी की। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी भगत सिंह जी की। यानी अगर कहा जाए तो उपर्युक्त ये तीनों ABC, ये तीनों किनकी है दोस्त? ये भगत सिंह जी की रचना है। लेकिन गगन सवारी क्या है? गगन सवारी ये भगत सिंह जी की नहीं है। तो आपका 87 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? तो डॉन ब्रिन की आत्मकथा का जो अनुवाद ये किसने किया दोस्त? ये सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने किया। कौन किया? सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने। आपका 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रोज कहानी के लेखक कौन है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? रोज जो है ये कहानी है, क्या है? कहानी। और इनके लेखक कौन है? तो रोज कहानी के जो लेखक है वो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी। यानी आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? आपका बी। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। ये क्या कहते हैं? अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, क्या है दोस्त? सच्चिदानंद हीरानंद, क्या है? हीरानंद वात्स्यायन, क्या है? वात्स्यायन अज्ञेय, क्या है? अज्ञेय। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अगर ये पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपका 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 90 नंबर का क्वेश्चन है कि ताड़ सप्तक का संपादक कौन है? तो ताड़ सप्तक का जो संपादक है वो कौन है दोस्त? वो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी ही हैं। और ये ताड़ सप्तक जो है यह कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1943 में। कब? सन 1943 में। अगर दूसरी सप्तक की बात करें, कौन सी सप्तक दोस्त? वो दूसरी सप्तक की। दूसरी सप्तक कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब? 1951 में। और अगर तीसरी सप्तक की बात करें, कौन सी सप्तक? तीसरी सप्तक से ये 1959 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1959 में। तो आपका 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? वह सन 1924 में। कब दोस्त? सन 1924 में। तो आपका 91 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो ये कौन सी है?
तो ये है रोज। कौन सी कहानी है दोस्त? रोज। तो आपका 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वह किनका है? शिव और पार्वती जी का। किनका दोस्त? शिव और पार्वती जी का। और ये अर्धनारीश्वर क्या है? तो यह एक निबंध है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अर्धनारीश्वर क्या है दोस्त? यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध। और ये इनके निबंधकार कौन है? तो इनके निबंधकार है दोस्त रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। और अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए कि इनका रामधारी सिंह दिनकर का, तो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था दोस्त? 23 सितंबर 1908 को। और अगर निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। कब हुआ था दोस्त? 24 अप्रैल 1974 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं 93 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली क्या है? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित है? इनकी पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित है? वो छात्र सहोदर। किस पत्रिका में? छात्र। यानी आपका 94 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ए। और आपका 95 नंबर का क्वेश्चन है, 95 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1974 में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यह किसने किया दोस्त? यह जयप्रकाश नारायण जी किया। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है। तो आपका 95 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको कौन सा दिया गया? जो दोस्त मैग्सेस सम्मान दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? मैग्सेस पुरस्कार। यानी आपका 96 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कब सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल गए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो जेल गए थे वो गए थे 1932 के दौरान। किस दौरान? 1932 के दौरान। और ये आंदोलन कौन सा सत्याग्रह आंदोलन हो गया? अगर आप लोगों से भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करिए, कब किया था? तो सन 1942 में किया था। कब किया था दोस्त? सन 1942 में। और अगर छात्र आंदोलन की बात करें, किस आंदोलन के दोस्त? छात्र आंदोलन के किया सन 1974 में किए थे। कब किया दोस्त? सन 1974 में। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 97 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 98 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। क्या नाम है? प्रभावती देवी। अगर इनकी माता जी का नाम पूछ लिया जाए तो फूल रानी। क्या था? फूल रानी। वाह, क्या नाम है! फूल रानी। अगर पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल जी। क्या था दोस्त? हर्षु दयाल जी। ये दोनों भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 99 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ये कब बने दोस्त चंद्र शर्मा गुलेरी जी? तो ये बने आपका सन 1916 में। कब बने दोस्त? सन 1916 में। यानी आपका 99 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इनका नंबर याद रखिएगा अच्छे से, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, यानी 77। क्या था दोस्त? 77। यानी आपका लास्ट प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।